नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दास स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मैथ्स का टीचर आपका। अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे दोस्तों। मैट्रिक्स के लास्ट क्वेश्चन वाले 3.2 में थे और हमने 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए थे और काफ़ी देर हो गई है। मतलब हम काफ़ी लंबा लेके चल रहे हैं इस मैट्रिक्स को, तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की मेरा प्रयास रहेगा और आप भी इस चीज़ में मेरी सहायता देना। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपन को क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल्स टू, अपने को fx दे रखा है, ठीक है, एक भी दे रखा है fx, जो कि क्या है आपने क्योंकि एक 3/3 कोटि का है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 ही पंक्तियां, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो कोटि क्या हो गई भाई इसकी, 3/3 हो गई इसकी कोटि, ठीक है, या क्रम बोल सकते हो आप। तो देखो भाई 3/3 कोटि का एक अपने को वर्ग भी दे रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। देन शो दैट, तो आपको दर्शाना है, प्रदर्शित कीजिए कि fa गुणा fb बराबर fa प्लस b। तो आप कहोगे सर ये क्या प्रदर्शित करना है, अपने को ये क्या दर्शाना है कि fa fb एक अपने को तो दे रखा है, fx दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को x दे रखा है, यहाँ पे अपने को a दे रखा है, यहाँ b दे रखा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पर इस आव्यूह में x है वहाँ वहाँ पर अपने को a रखेंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, f a आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अगर b रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, f b आ जाएगा। तो भाई f a और f b अपन निकाल लेते हैं। तो f a क्या होगा भाई अपना, cos x है तो x की जगह a रख दूंगा, माइनस sin x है तो x की जगह a रख दूंगा, और 0 तो 0 है, यहाँ पे x है ही नहीं, ये 0 ही रहेगा। आगे देखो भाई sin x है तो sin a लिख दूंगा, cos x है तो cos a लिख दूंगा, वापस 0 0 0 1। ठीक है भाई, ये अपना क्या आ गया, अपने पास f a आ गया। आगे देखो f b क्या हो जाएगा भाई, जहां पर x है वहां पर b लिख दीजिए, तो cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। ये अपना क्या हो गया, एफ बी हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, आपको क्या दर्शाना है कि जब एफ ए और एफ बी को अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों आव्यूह में अपन क्या लगा देते हैं भाई, गुणन संक्रिया लगा देते हैं। तो वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए भाई। एफ ए प्लस बी बोले तो एक्स की जगह अपने को क्या लिखना है, ए प्लस बी। तो मैं एफ ए प्लस बी निकाल लूं, तो एफ ए प्लस बी अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा भाई, cos x की जगह मेरे को क्या रखना है, a प्लस बी, माइनस sin x की जगह a प्लस बी और 0। ठीक है, फिर आगे देखो sin a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। ये चीज अपने को भाई निकालनी है। अब देखो भाई, अपने को ये दो दे रखे हैं, इन दोनों को इन दोनों में अपन को क्या लगानी है, गुणन संक्रिया लगानी है भाई। इन दोनों में अपन को गुणन संक्रिया लगानी है, और गुणन संक्रिया लगाने के बाद में अपने पास क्या आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। तो अपना ये प्रूव हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो भाई, करना है अपने को, कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों अवयवों का गुणन करना है भाई। गुणन करने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र आपको आने चाहिए, कुछ आनी चाहिए सर समीकरण। तो अगर ये चीजें आपको आती है तो आप ये चीजें, ये गुणन आसानी से कर सकते हो और आपका ये प्रूव आसानी से हो सकता है। तो चलो भाई करते हैं, देखते हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ, सीधे करेंगे अपन गुणा, क्योंकि गुणा इसका थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो देखो भाई, अपन को क्या करना है, एफ ए गुणा एफ बी करना है। एफ ए क्या है अपना, कोस ए माइनस साइन ए 0, कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0 0 0 1। ये अपना क्या है, एफ ए है। ठीक है, अब निकालते हैं एफ बी। तो निकाला मैं वैसे वापस लिख देता हूँ।
ये अपना क्या हो गया एफ बी हो गया। तो अब देखो भाई इसको क्या करना है, अपने को गुणा करना है। तो गुणा करना है तो अपने को पता है गुणा कैसे होता है भाई, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से। तो चलो भाई करते हैं, क्या करना है, ये क्या हो जाएगा भाई, देखो cos A का गुणा cos B से, तो cos A cos B माइनस sin A का गुणा माइनस sin B से, तो ये जुड़ता है भाई, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस sin A गुणा माइनस sin B, फिर इस जीरो का गुणा जीरो से होगा और वो जुड़ेगा तो अपना क्या रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो यहाँ पे मैं जीरो नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब इस पहली पंक्ति का मैं करता हूँ इस दूसरे स्तंभ के साथ में, तो cos A का गुणा माइनस sin B के साथ में क्या हो जाएगा भाई, माइनस cos A sin B, फिर इस माइनस sin A का गुणा माइनस cos B के साथ में, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस sin A cos B। यहाँ हालांकि यहाँ प्लस होता है लेकिन ये माइनस होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कर देता हूँ, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में, तो cos A का गुणा जीरो से हुआ तो जीरो हो गया, माइनस sin A का गुणा जीरो से हुआ तो जीरो हो गया, और इस जीरो का गुणा एक से हुआ तो जीरो हो गया। तो कुल मिला के जो अपना पहली पंक्ति का तीसरा जो आया वो क्या आया अपने पास में, जीरो आया भाई। आगे देखो दूसरी पंक्ति का अपन पहले स्तंभ के साथ में करेंगे, तो क्या होगा भाई, sin A का गुणा cos B से, sin A cos B, फिर cos A का गुणा sin B से, ये अपने प्लस होगा भाई ना, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस का साइन है नहीं, तो ये जुड़ते हैं गुणा में, तो ये जुड़ जाएंगे भी cos A sin B, ठीक है भाई। और फिर जीरो का गुणा जीरो से, जीरो जुड़ेगा तो कुछ फर्क पड़ना है नहीं। फिर अब इस पहली पंक्ति का अपन दूसरे स्तंभ के साथ में गुणा करते हैं, तो देखो भाई ये क्या होगा, sin A, अब ये माइनस का है तो मैं यहाँ आगे माइनस लगा देता हूँ, माइनस sin A sin B प्लस cos A cos B, cos A का गुणा cos B से और जुड़ गया, फिर वापस वही जीरो का गुणा जीरो से और ये जीरो हो गया। अब आगे देखो दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करना है अपने को, तो sin A का गुणा जीरो से जीरो, cos A का गुणा जीरो से जीरो और जीरो का गुणा एक से जीरो, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव भी क्या आ गया अपने पास में, जीरो आ गया भाई। आगे देखो अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो जीरो का गुणा cos B से क्या आएगा, जीरो, जीरो का गुणा sin B से क्या आएगा, जीरो, एक का गुणा जीरो से क्या आएगा, जीरो, तो ये अपने पास जीरो आएगा। ऐसे ही जब इस तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में गुणा करेंगे तो वो भी अपने पास क्या आएगा, जीरो आएगा। और ऐसे अब देखो तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में जीरो का गुणा जीरो से जीरो, जीरो का गुणा जीरो से जीरो, लेकिन एक का गुणा एक से क्या आ जाएगा, एक, तो यहाँ पर तीसरा पंक्ति का तीसरा अवयव जो आएगा वो क्या आएगा अपना, एक आएगा। आगे देखो अब अपने को पता है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये किसकी सरसमीका होती है, cos A प्लस B की, ठीक है, ये cos A प्लस B होता है। अब देखो आगे अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस cos A sin B प्लस sin A cos B, ठीक है, मतलब ये ऐसा है sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ये जो अपने सरसमीका होती है ये किसकी होती है, sin A प्लस B की होती है दोस्तों। किसकी होती है, sin A प्लस B। sin A प्लस B क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। साइड में लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, sin A प्लस B बराबर sin A cos B प्लस cos A sin B। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी या 11th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको 12th में पढ़नी पड़ेगी भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसके आगे आगे जब अपन इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे वही में भी ये चीज़ें यूज आएगी अपने, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो भाई ये क्या हो जाएगा अपना फिर sin A प्लस B, लेकिन यहाँ पे माइनस बार पड़ा है तो ये क्या होगा, माइनस का sin A प्लस B, ठीक है, जीरो अपना जीरो ही रहेगा। अब आगे देखो वापस देखो sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये अपने अभी देखा जस्ट, ये किसकी सरसमीका है, sin A प्लस B का, ठीक है। आगे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई
कोस ए इस चीज को कोस ए प्लस रीअरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये जो होता है ये अपना क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है। क्या होता है भाई, कोस ए प्लस बी होता है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस बी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये ए। तो ये देखो भाई, जब हमने एफ ए गुणा एफ बी बोले तो एफ ए और एफ बी में गुणन संख्या करवाई तो अपने पास क्या आता है, अभी देखो एफ ए प्लस बी आता है, एफ ए प्लस बी आता है, अपन एफ ए प्लस एफ ए एफ बी लेके चले थे, अपने पास क्या आ गया, एफ ए प्लस बी आ गया। तो ये अपना हेंस प्रूफ इट इज डन हो गया भाई। ठीक है, ये अपने को लाना था, क्या लाना था, एफ ए प्लस बी लाना था। और यहाँ पे आप ए प्लस बी रख के देख सकते हो, सेम ही आता है, कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो का जीरो रहेगा, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, 0 0 0 1। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, बहुत सिंपल था। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखने की थी, सॉरी दो चीजें ध्यान रखने की थी, एक तो ए और बी रखने का था और दूसरा इनको गुणा करके जब ये चीजें आई तो इनको इस रूप में चेंज करने का था। ठीक है, ये दो चीजें आपको अगर इस चीज में इस क्वेश्चन समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में आप अब कभी नहीं अटकने वाले हो। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे ले जाकर वापस देख लेना। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस चीज उस क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक आव्यूह अपने को ए दे रखा है। क्या दे रखा है, एक आव्यूह ए दे रखा है 4 2 -5। ठीक है, एक आव्यूह क्या दे रखा है, 4 2 -5 1 0 3। इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई, 2/3 की, क्योंकि दो पंक्तियां और 3 क्या इसमें स्तंभ है। ठीक है, आगे फिर एक आव्यूह आपको दे रखा है बी, वो क्या है आपके 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 2। ये आपको एक 3/3 कोटि का क्या दे रखा है, वर्ग आव्यूह अपने को दे रखा है। ये दो आव्यूह आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ए और बी को गुणा करो। पहले क्या करना है, आपको ए और बी में गुणन संक्रिया लगानी है, फिर उसका क्या निकालना है, आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है। परिवर्त आव्यूह मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, किसी आव्यूह की पंक्तियों को उसके स्तंभों में या उसके स्तंभों को उसकी पंक्तियों में जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो जो आव्यूह अपने को प्राप्त होता है वो पहले वाले आव्यूह का क्या होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। तो अपने को क्या करना है, पहले ए और बी को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। इन दोनों आव्यूहों के बीच में गुणन संख्या लगानी है, फिर उसके बाद में उसका क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह। और वो जो परिवर्त आव्यूह आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए अपने बी के परिवर्त आव्यूह और ए के परिवर्त आव्यूह के गुणन के बराबर होना चाहिए। तो मतलब देखो, इसमें दो चीज आपको करनी रहेगी। पहला जो स्टेप रहेगा आपका कि ए और बी को गुणा किया, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकाला, ये कर लिया। फिर आप तब तक आपका आधा क्वेश्चन होगा, यहाँ तक आपको आधे नंबर मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है, बी का परिवर्त आव्यूह निकालना है, बी का परिवर्त आव्यूह निकाल दिया, ए का परिवर्त आव्यूह निकाला और फिर उन दोनों को गुणा किया। उन दोनों को गुणा करने के बाद में वो जो आव्यूह आएगा वो आपके इसके बराबर आएगा, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले अपन ए और बी को गुणा करते हैं। तो देखो भाई, ए और बी का गुणा कब संभव हो सकता है, जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। भाई ये चीजें हमने पढ़ रखी है, गुणन के लिए एक शर्त है। तो देख सकते हैं अपन, इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो ये गुणन संभव है भाई। तो चलो भाई गुणा करते हैं अपन। 4 2 -5 1 0 3। ठीक है, ये 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये अपने पास ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखो गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे से, पहली पंक्ति का तीसरे से, ऐसे गुणा करते हैं। तो करो भाई, 4 का गुणा 6 से, 4 गुणा 6 प्लस 2 का गुणा -2 से, सॉरी -1 से, प्लस 2 का गुणा -1 से, प्लस -5 का गुणा किससे हो जाएगा भाई, 1 से, तो ये 1 से हो गया। इन तीनों का गुणा इन तीनों से करना है, फिर उन तीनों को जोड़ देना है, ऐसे होता है गुणा। आगे देखो भाई, आगे नहीं बताऊंगा बार बार आपको। 4 का गुणा -7 से प्लस
2 का गुणा 2 से प्लस -5 का गुणा 0 से। ये हो गया। अब इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करते हैं। 4 का गुणा 0 से प्लस 2 का गुणा 5 से प्लस -5 का गुणा 2 से। ये आपके पहली पंक्ति का इन तीनों से गुणा हो गया। अब इस दूसरी पंक्ति का क्या करेंगे अपन, इन तीनों से गुणा करेंगे। तो देखो भाई 1 का गुणा 6 से प्लस 0 का गुणा -1 से प्लस 3 का गुणा 1 से। अब इसका इससे तो 1 का गुणा -7 से प्लस 0 का गुणा 2 से प्लस 3 का गुणा 0 से। ठीक है। अब इसका लास्ट वाली से तो 1 का गुणा 0 से, 0 का गुणा 5 से प्लस 3 का गुणा 2 से। ये आपके 3, ये इसका गुणा पूर्ण हुआ। a का गुणा b से हो गया भाई। a और b में गुणन संख्या हमने लगा दी। अब इस चीज को सोल्व कर लो भाई। ab जो आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया 24, ये -2 और ये -5। 24 में से 7 गए भाई, 24 में से 7 गए, कितने बचे 17। ये आ गया अपना 17। ठीक है भाई। आगे देखो माइनस का 28, ये 4 और ये 0, तो -28 + 4 क्या हो जाएगा -24। आगे देखो ये 0, ये 10, ये -10, तो -10 क्या हो जाएगा 0। आगे देखो भाई 6 - 1 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 में से 1 गया 8 बचा भाई। सॉरी ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे अपने 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। आगे देखो -7 0 0, तो ये अपना -7 रह जाएगा और ये 0 0 6, तो ये अपना 6 रह जाएगा। अब तक तो अपने सिर्फ a और b का गुणा हुआ है। अब इसका क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे, परिवर्ताव्युह, मतलब कि ab का डेश या फिर बोल सकते हो आप ab का ट्रांसपोज या ट्रांसवर्स जो भी होता है। ठीक है, इसका निकालेंगे भाई। तो क्या होगा, इसकी पंक्तियों को इसका स्तंभ बना देंगे, मतलब कि ये पहली पंक्ति इसको इसका पहला स्तंभ बना दिया 17 - 24 0, फिर इसकी दूसरी पंक्ति को इसका दूसरा स्तंभ 9 - 7 6, तो ये अपने पास क्या आ गया अभी ए बी डैश आ गया। अभी तक तो अपना आधा क्वेश्चन हुआ है, राइट हैंड साइड बोल सकते हो आप, इसका राइट हैंड साइड कंप्लीट हुआ है। अब अपन को क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करना है, जो कि क्या है अपना पहले b का परिवर्तन निकालेंगे, फिर a का परिवर्तन निकालेंगे, फिर उन दोनों का गुणा करेंगे भी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं, तो ये एग्जाम में ऐसे टाइम ले सकते हैं। तो इस चीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने गुणा सही किया है, फिर दूसरा कैलकुलेशन आपने सही की है या नहीं की है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, आपका एक भी अवयव गलत आ जाता है, तो फिर आपके आंसर गलत आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जाम में आपका टाइम चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना ना, आओगे जब भी क्वेश्चन करो तो ध्यान आपका बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए। अवयव का क्यों, कोई भी क्वेश्चन करो ध्यान कॉपी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखो बी डैश निकालते हैं। बी डैश निकालो, पंक्तियों को बना दो भी स्तंभ -6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये अपने पास बी डैश आया। फिर ए डैश निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 2 -5 1 0 3। ठीक है, ये 3/3 कोटि का, ये क्या हो जाएगा भाई 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, 3/2 कोटि का। गुणा संभव है क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा संभव है। तो भाई देर ना करते हुए गुणा कर लेते हैं। 6 - 1 1 -7 2 0 0 5 2, ये क्या होगा 4 2 -5 1 0 3। तो देखो भाई ये अपने पास में इसको गुणा करना है, उसका गुणा करोगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। जल्दी जल्दी गुणा करना है। अभी देखो 6 का गुणा 4 से प्लस -1 का गुणा 2 से प्लस 1 का गुणा -5 से, फिर इसका इससे तो 6 का गुणा 1 से प्लस -1 का गुणा 0 से प्लस 1 का गुणा 3 से। ठीक है, फिर अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों से -7 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 0 गुणा -5 -7 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 3। अब तीसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ से 0 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 2 गुणा -5। ठीक है, फिर
तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 3, ये अपना गुणा हुआ। अब इस साइड में इसका भाई कैलकुलेशन करके इसका परिणाम लिख लेते हैं, ए बी ए डैश बी डैश सॉरी बी डैश ए डैश। तो क्या होगा भाई, देखो ये 24, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 7। तो आंसर क्या आ गया, वही 17। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, ये सेम ही आएगा भाई, 17 9 माइनस 24 माइनस 7 0 6। और ऐसे करके अपने पास में ए बी का जो ट्रांसपोज है ए बी डैश जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी डैश ए डैश के, और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इतना करके होंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करना, और अगले वीडियो में मैं आपको आगे के 2 क्वेश्चन कराऊंगा 8वां नंबर, फिर उसके आगे अपन ऐसे ही करते रहेंगे। और जल्दी अपना जो तीसरी प्रश्नावली है वो अपने कंप्लीट होने आ चुकी है। तो दोस्तों घर पे पढ़ते रहना, अभी आपके पास में टाइम है, आप चाहो तो रिकवर कर सकते हो। जो इतने होशियार नहीं है भाई, जिनको गणित से डर लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो भाई, अभी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का। फिर अगर टाइम निकल गया ना तो फिर आपको बस थोड़ी पढ़नी होगी, प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या करोगे। तो अभी टाइम में बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास पढ़ने का। ठीक है, तो पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और मज़े भी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।